हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज मैं सुनैना मैम आप सभी को बाल विकास के इतिहास से अवगत कराऊंगी। और सबसे पहले स्टूडेंट, आप सभी बाल विकास के इतिहास को पढ़ने से पहले जो है आप सभी हमारे स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम स्टूडेंट आपको इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, एस्टेट, केवीएस, नेट और जितने भी टीचिंग जो है एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ तक कि डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारियां की जाती है। आप हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाओं से जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ हमारे यहाँ जो है कंप्यूटर लैब की भी सुविधा है, जिसपे आप सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम होगा उसकी भी प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर फोकस करते हैं और फिर हम मूल रूप से वहाँ पर क्या करेंगे, उन्हीं बातों पर फोकस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि जब एक टीचर बनेंगे तो टीचर बनने के लिए हमें सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी को क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी में हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का पहले हिस्ट्री जानना ये बहुत मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट ये जानेंगे कि 18वीं शताब्दी में सबसे पहले आए थे पेस्टालॉजी महोदय। ठीक है, और पेस्टालॉजी महोदय के द्वारा ही सर्वप्रथम जो है बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब कि बच्चों का भी क्या होता है, एक इतिहास होता है, बच्चों को समझने का, बच्चे को विभिन्न प्रकार से जानने का एक क्या होता है, माध्यम होता है। तो इन सारी बातों का अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है, तो पेस्टालॉजी को जाता है। तो इसलिए पेस्टालॉजी जो है वो बाल विकास का उन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, यानी कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या किया था, यानी रिप्रेजेंट किया था। चलिए, दूसरी बात हम क्या जानेंगे कि पेस्टालॉजी जो है इन्होंने अपने ही बच्चों पर, यानी कि उनका 3.5 साल का क्या था, एक बेटा था। ठीक है, इस पर इन्होंने स्टडी किया और बेबी बायोग्राफी इन्होंने यानी कि पेस्टालॉजी के द्वारा तैयार किया गया। और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो इसलिए इसके जन्मदाता ये बाल अध्ययन जो आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है स्टैनली हल को। ठीक है, जिन्होंने कहा है कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहले होता था, यानी कि बाल अध्ययन आंदोलन होता था, यानी कि जिसे हम चाइल्ड स्टडी रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इनकी शुरुआत किसने की थी, तो स्टैनली हल ने की थी। ठीक है, चलिए आगे हम बच्चे यहाँ देखेंगे कि स्टैनली हल ने चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की भी क्या की है, स्थापना की है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला क्या खुला था, बाल सुधार गृह, जिसे कि हम बच्चा जेल के नाम से जानते हैं, ये स्थापित किया गया था। तो कहेगा कि सबसे पहला बाल सुधार गृह कहाँ सबसे पहले मतलब कि स्थापित किया गया था, तो हम बताएंगे क्या, तो हम बताएंगे न्यूयॉर्क में किया गया था। अब है नेक्स्ट हम बच्चे क्या देखेंगे कि अगर बात, ये तो न्यूयॉर्क की बात थी कि पहला बच्चा जेल जो है 1887 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। तो अब भारत में ये बच्चा जेल कब स्थापित किया गया था, तो बोलेंगे 1930 ईस्वी में किया गया था। यानी कि भारत में बाल विकास का जो अध्ययन का जो शुरुआत हुआ था, ये 1930 ईस्वी से क्या किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे कि
अब बाल विकास जो होते हैं, बाल विकास जो है किस पर डिपेंड होते हैं, यानी कि अभिवृद्धि पर डिपेंड होते हैं। अब अभिवृद्धि आखिर किससे किससे जो है संबंधित होता है, इन बातों को देखिए। तो सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि जो होता है ये केवल शारीरिक पक्ष में यानी कि फिजिकल डोमेन में होने वाला क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कि क्या, शरीर का कद काठी, आकार, लंबाई, मोटाई और जो शरीर का एक ढांचा होता है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, यानी कि अभिवृद्धि में आती है, जो कि केवल और केवल शारीरिक पक्ष में क्या करती है, यानी कि परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। दूसरा हम देखेंगे कि अभिवृद्धि जो है एक संकुचित अर्थ है, जबकि विकास जो है वो एक व्यापक अर्थ माना जाता है। संकुचित अर्थ हम बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अभिवृद्धि जो है ये केवल शारीरिक पक्ष में होता है, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष की ये बात नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए अभिवृद्धि को क्या कहा जाता है, यानी कि एक संकुचित अर्थ के सेंस में लिया जाता है। चलिए तीसरा जो हम देखेंगे कि अभिवृद्धि में केवल और केवल हम एक्सटर्नल फॉर्म्स को ही देख सकते हैं, बाह्य स्वरूप को देख सकते हैं कि हाँ अमुक बच्चा जो है कि मतलब लगता है कि लंबा हो गया या लगता है कि मोटा हो गया है या दुबला गया है, तो इस तरह का हम क्या करते हैं, उनके केवल और केवल हम बाह्य स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्वरूप को देखते हैं। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को देखे नहीं जाते हैं, केवल और केवल अनुमान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो अभिवृद्धि है ये कुछ समय के बाद जो होता है रुक जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर शारीरिक विकास से अभिवृद्धि को जोड़ा गया है, तो यहाँ हम बच्चे क्या देखते हैं कि ये जो अभिवृद्धि है ये मेनली क्या होता है कि गर्भावस्था में ये डेवलपमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर जो है किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में, और अंततः एक ऐसा समय आता है कि ग्रोथ क्या हो जाता है, एकदम रुक जाता है। ठीक है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वो चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये जो अभिवृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अभिवृद्धि में केवल आकार बढ़ने से इसका क्या है, तात्पर्य है, संबंध है, जबकि विकास का सभी क्षेत्रों से क्या होता है, संबंध होता है। यानी कि विकास जो है शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, कई पक्षों का वगैरह वगैरह आप बोल सकते हैं कि विकास होता है। ठीक है, अभिवृद्धि को सीधे मापा या तौला जा सकता है, यानी कि आपकी लंबाई, मोटाई, ऊंचाई को मापा जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट के जो है मेजरमेंट नहीं किए जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अभिवृद्धि जो है ये परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है और संख्यात्मक होता है। ठीक है, और साथ ही हम क्या देखेंगे कि अभिवृद्धि जो है ये क्या होते हैं, रचनात्मकता पर भी आधारित होते हैं। साथ साथ ये इनसे जुड़े हुए कई ग्रोथ जो होते हैं ये इनके क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, सूचक होते हैं, यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ अन्य विकास को क्या किया जाता है, अभिवृद्धि के द्वारा जो है सूचित किया जाता है। यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ अन्य विकास भी जो होते हैं वो विकासमान होते जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये विवृद्धि सूचक यानी कि शारीरिक
वृद्धि से ही हर वृद्धि क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हम थोड़ा सा विकास के बारे में देखते हैं। तो विकास क्या होता है, तो विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, विकास संपूर्ण पक्ष में होने वाला एक क्या है, यानी कि परिप्रेक्ष्य है। क्या है, परिप्रेक्ष्य है। कहने का मतलब क्या है कि विकास जो होता है, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि कई डेवलपमेंट होते हैं। तो इसलिए कहे संपूर्ण पक्ष में होने वाला जो है विकास होता है। विकास जो होता है वो व्यापक अर्थ में है भाई, संकुचित अर्थ में कौन है, तो अभिवृद्धि है। ठीक है, विकास बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से, दोनों रूप से क्या होते हैं, परिलक्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे कि संपूर्ण परिवर्तनों से ये क्या होते हैं, डेवलपमेंट को रिलेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, विकास मापन से नहीं होता है, यानी कि विकास का मापन हम नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल इसे हम क्या करते हैं, अनुमानित तथ्यों पर आधारित कर सकते हैं। इसके बारे में केवल और केवल हम आकलन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि विकास जो है ये परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है, यानी कि विकास किसी एक दिशा में नहीं बल्कि सभी दिशा और सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, निर्वाहित होते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक होते हैं। चलिए अब आएंगे, विकास जो होता है ये रचनात्मकता और जो है किस पे विकासात्मक होगा, विनाशात्मक नहीं, विकासात्मक परीक्षण पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, साथ ये भी विवृद्धि के क्या है, सूचक माने जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने वृद्धि और विकास के डिफरेंसेस को देखा और साथ साथ हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के इतिहास को भी जाना। ठीक है, तो आगे और भी हम जो है इनसे संबंधित और भी बहुत सारी डिटेल बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। और आपका जैसा भी इसमें एक्सपीरियंस हो या आपने जैसा नॉलेज लिया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से लेते विदा, बाय बाय।